अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, बनी इसराइल अल्लाह सुब्हाना व तआला की चहेती कौम रही है जिस पर अल्लाह ताला ने अपना ख़ास इनाम किए रखा और सबसे ज़्यादा नबी भी बनी इसराइल में ही भेजे और फिर उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, हत्ता कि उनके लिए आसमानी रिज़्क़ यानी मनोसलवा भी उतार दिया ताकि वो आराम व सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। दोस्तों, मनोसलवा ही वो आसमानी रिज़्क़ था जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनी इसराइल के लिए दुनिया में नाजिल किया, जिसको वो पेट भर कर खाते थे। दोस्तों, ये आसमानी रिज़्क़ यानी मनोसलवा हकीकत में क्या था और ये बनी इसराइल को किस तरह हासिल होता था और बनी इसराइल पे इसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या क्या इनाम नाजिल किए, इस सब की तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हज़रत रबी बिन अनस फरमाते हैं कि मन एक शहद जैसी मीठी चीज़ थी और ये सुबह सादिक से लेकर तलुए आफताब तक अल्लाह के हुक्म से एक दरख्त पर उतारी जाती थी। इसराइली रिवायात में भी इसके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ में इसको एक गूंद नुमा चीज़ बताया गया है और कुछ ने इसको शबनम की तरह शफाफ चीज़ करार दिया। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बर्फ़ के औलों की तरह मन बनी इसराइल के घरों में उतारा जाता था जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होता था। बनी इसराइल को हुक्म था कि वो एक दिन की ज़रूरत के मुताबिक मन को हासिल कर लेते थे और अगर वो ज़्यादा भी ले लेते तो अपने मुकर्ररा वक्त तक वो ज़ाइल हो जाता था। हर शख्स इसको इतनी मिकदार में जमा कर लेता था जितना इस दिन के लिए उसको काफ़ी हो। जुमा के रोज़ वो 2 दिन का ले लेते इसलिए कि हफ्ते का दिन उनके लिए एक बड़ा दिन होता था जिसमें वो सारा दिन इबादत में मशगूल रहते थे और किसी भी रिज़्क़ के लिए कोशिश नहीं करते थे। हज़रत रबी बिन अनस फरमाते हैं कि मन शहद जैसी एक चीज़ थी जिसमें पानी मिलाकर पिया जाता और कहा जाता है कि ये मन दुनिया में मौजूद शहद की खुसूसियात से 70 गुना ज़्यादा बेहतर था। अगर उसको खाया जाता तो वो एक खाने की चीज़ थी और अगर पानी में मिला लिया जाता तो पीने की चीज़ और अगर किसी दूसरी चीज़ में मुरक्कब कर दिया जाता तो कोई और चीज़ बन जाती। दोस्तों, सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुम्बी भी मन में से है और इसका पानी आँख के लिए शिफा है। तिरमिज़ी में भी इस हदीस मुबारका की सही मौजूद है जिसमें इरशाद फरमाया गया कि अजवा जो मदीना की खजूरों में से एक किस्म है और इसमें जहर का तरियाक है और खुम्बी तो मन में से है जिसका पानी आँख के लिए शिफा है। दोस्तों, सलवा से मुराद एक ख़ास परिंदा है जो चिड़िया से कुछ बड़ा होता है, सुर्खी माइल रंगत का मालिक, और जब जनूबी सर्द हवा चलती और वो इन परिंदों को वहाँ लाकर जमा कर देती और फिर बनी इसराइल उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक पकड़ कर ज़िबा कर लेते और खाते थे और जुमा के रोज़ वो 2 दिन का शिकार करते क्योंकि हफ्ते के दिन वो इबादत में मशगूल रहते और उनको शिकार से मनाही थी। कुछ इसराइली रिवायात में ये भी आता है कि ये परिंदा कबूतर जैसा था और 1 मील की लंबाई और चौड़ाई में एक नेज़े के बराबर ऊंचा एक गौल होता जिसको बनी इसराइल आसानी से शिकार कर लेते थे। दोस्तों, जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दी तो आपको फ़लस्तीन यरूशलेम हिजरत का हुक्म दिया और जब बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में हिजरत की तो वो इंतहाई बेसरो सामानी की हालत में थे और अपना सारा माल असबाब मिस्र में ही छोड़ आए थे। लिहाजा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस्तफ़सार किया कि इस चटियल मैदान में हमारे खाने का इंतज़ाम कैसे होगा, तो
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا کیا کہ وہ کچھ نہ کر کے بھی پیٹ بھر کر کھانے لگے۔ اور پھر جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی مشکل کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر مارا تو زمین سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے، چنانچہ ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ اور پھر بنی اسرائیل سائے کے طالب ہوئے کہ اس چٹیل میدان میں سائے کے بغیر زندگی مشکل ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو ان کے سائے کے لیے مختص کر دیا۔ رہ گیا لباس، تو قدرت الہی سے جو وہ لباس پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے سے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کے بچے کا لباس جوں جوں قد بڑھتا اس کا لباس بھی بڑھتا جاتا تھا، نہ وہ پھٹتا تھا اور نہ خراب ہوتا اور نہ ہی میلا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے گئے ان تمام انعامات کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر کیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔